नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार झा, मेरा वाइफ साधना झा। जो साधना झा किडनी के पेशेंट हुए और जब क्रिएटिनिन 2.7 हुआ तब हम लोग डॉक्टर विस्मय कुमार सर के पास में गए थे। तो उस समय डॉक्टर विस्मय सर ने पेज में लिखे थे कि नेक्स्ट विजिट किडनी बायोप्सी, लेकिन हम लोग को मतलब नहीं पढ़ पाए थे। उस समय नहीं पढ़ पाए थे तो इनके भाई ने लेके थोड़ा चले गए आयुर्वेदिक में। आयुर्वेदिक को दिखाने के बाद में आए, फिर हम लोग अपने से क्रिएटिनिन का चेक किए थे तो क्रिएटिनिन आया था 4 से ऊपर। फिर हम लोग को लगा कि क्या हुआ, तो अचानक इन्होंने बेहोश हो गए शुगर पल्स से। तो फिर इनको हमने एडमिट करवाया हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद में फिर हमने सर के पास में गए, डॉक्टर विस्मय सर के पास। जाने के बाद में उन्होंने बोले कि फिर टेस्ट कराओ, टेस्ट करा के आ जाओ। फिर हम लोग गए, फिर हम लोग जाने के बाद में सर बोले कि अब किडनी ये फेल्योर हो चुका है, अब ये किडनी के लिए तुम अपना देखो, थोड़ा डोनर को देखो, अपने घर का कोई भी जो भी डोनेट कर सके किडनी को। फिर बीच में हम लोग को एक जना आया, वो आके बोलता है कि इसका इलाज हेमोपैथी से कर सकते हैं। तो हम लोग सोचे भाई आयुर्वेदिक कर लिए, एलोपैथी कर लिए, तो एक बार हेमोपैथी का भी थोड़ा सा देख लूं। अब उसमें डाइटिशियन जो मिली वो पेशेंट का खाना ही बंद कर दिया पहला नंबर, और वो मतलब पेशेंट का हालत और गंभीर होते होते 3-4 महीना वहां पे भी चला गया। फिर जाने के बाद में अब पेशेंट का जब आखिरी हुआ तो फिर मेरे दिमाग में आया कि सर ही बचा सकते हैं, जो सर ने बताए थे, डॉक्टर विस्मय सर। तो मैंने डॉक्टर विस्मय सर के पास में गया। जाने के बाद पेशेंट ने वहां पर उनका चेंबर में सोया भी रहा। फिर निकलते समय में पेशेंट का वहां पे उनके ठीक ओपीडी के सामने में काफी उल्टी भी हुआ पेशेंट को, और सर ने तुरंत मतलब बुक करके नारायणा सुपर स्पेशलिटी में भेजे। तो जब पेशेंट ने यहाँ पर आए तो फिर यहाँ पर एडमिट रखा गया। फिर यहाँ पर किडनी बायोप्सी का टेस्ट हुआ। किडनी बायोप्सी का टेस्ट से सर ने रिपोर्ट देखे तो बोले कि अब ये शुगर से ये किडनी आखिर कैसे नुकसान हुआ, इसके लिए किडनी बायोप्सी का टेस्ट हुआ। तो शुगर से पूरा फेल हो चुका है, तो अब बोले कि अभी फिलहाल डायलिसिस में ही चलाना पड़ेगा। तो 22 अप्रैल से लगातार 7 दिन यहाँ पे रहे थे, 6-7 दिन। तो उसमें डेली डायलिसिस चला था 5 दिन। फिर उसके बाद में ऐसे डायलिसिस में हम लोग चले गए। अब हम लोग डोनर को खोजने लगे कि कौन डोनेट करेंगे। तो डोनर के लिए फिर इनका ब्लड ग्रुप था बी नेगेटिव। तो अब एक्चुअल में ब्लड ग्रुप का भी थोड़ा सा रहता है किडनी ट्रांसप्लांट में। तो इनका बी नेगेटिव था, तो मेरा भी बी पॉजिटिव था और इनके मम्मी का भी बी पॉजिटिव था। तो इनका थिंकिंग था कि मम्मी का ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो वर्क सब करता हूँ थोड़ा, और तो अगर मान लीजिए वर्क ही नहीं करूंगा तो फिर आगे कैसे क्या चलेगा। तो इसके कारण से मम्मी का ही पहले मतलब टेस्ट करवाए। तो मम्मी का टेस्ट में ना शुगर आया, ना बीपी आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो फिर मम्मी का आगे का प्रोसेस चलते गया, सब कुछ ओके चलते गया। तो सारा चीज ओके होते गया, सारा टेस्ट ओके, काफी सारा टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि 2-4 गो ही इसमें टेस्ट है। टेस्ट सब ओके, सारा टेस्ट ओके होते फिर हम लोग भी जो भी पेपर वर्क रहता है इसमें थोड़ा सा वो पेपर वर्क पे थोड़ा काम किए। मतलब जैसे स्वास्थ्य भवन का पेपर, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का पेपर, सारा चीज का रहता है, रेसिपिएंट डोनर, सारा काम कंप्लीट कर लिए। सारा कंप्लीट करने के बाद में भी थोड़ा सा इनका जो था हेल्थ थोड़ा वेट ज्यादा था, तो जिसके कारण सर ने थोड़ा रेफर किया कि भाई थोड़ा सा ऑपरेशन है तो थोड़ा सा वेट भी घटा लोगे तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा वेट घटाने पे भी हम लोग 1-1.5 महीना वर्क किए उस पे। वो वेट थोड़ा सा घटा, ऐसा नहीं कि नहीं पूरा घट गया, ऐसा नहीं है, लेकिन घटा। वेट घटने के बाद में फिर ऑपरेशन 16/3/2025 संडे को सर डॉक्टर विस्मय कुमार सर, डॉक्टर तारशीद अली जहांगीर सर जो सर्जन थे यही आए थे और इन्होंने ऑपरेशन किए, और भी पूरे टीम जो भी नर्स डिपार्टमेंट सारा टीम। सो आज हमारा पेशेंट जो डोनर थे वो थे इनके मम्मी गंभीरा देवी झा, और उन्होंने भी ठीक होके उन्होंने फ्राइडे को डिस्चार्ज होके चले गए हमारे साथ। और ये जो फ्राइडे था, अब ये आज है मंगलवार, ट्यूसडे, आज रिसिपिएंट मतलब पेशेंट भी हमारे साथ डिस्चार्ज हो गए हैं, मतलब डिस्चार्ज होके घर जा रहे हैं हमारे साथ। और बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब पेशेंट का भी जो पोजीशन है मतलब लाख गुना बेटर
बेटर है, ना कोई मतलब जो पहले था ऐसे ही होते 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 जा रहा है पेशेंट का, मतलब मूविंग, मतलब जैसे पहले ठीक था, ठीक जो पहले था उसी कंडीशन में अब जा रहा है। ये नहीं कि फिर से अब डायलिसिस या ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, अब सिर्फ मेंटेन कर करके चलना है, बस इतना है। तो बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स पूरे टीम को, नारायणा सुपर स्पेशलिस्ट को, जिन्होंने डॉक्टर बिस्मय सर को, जिनके कारण आज इनका लाइफ बचा, वो पूरा पूरा थैंक्स है उनका। मतलब ये डॉक्टर बिस्मय सर का बहुत बहुत योगदान है जो इनको बचाने के कारण, नहीं तो 22 अप्रैल ही इनके लिए लास्ट हो जाता अगर सर अगर उस दिन अपने चेंबर से यहाँ नहीं लेके आते तो। थैंक यू। Good afternoon, friends. So, this case was in a way interesting and challenging both. This 38-year-old lady came to me with severe renal failure 2 years back, and we had a very high risk involved because this patient had cardiac failure, also was obese. So we had a very rough course during dialysis. We didn't have any permanent fistula. We depended on Permacath to continue on dialysis. We had a couple of episodes of infection. There were flow problems to the Permacath. But over last 2 years, we glided through the dialysis and she started stabilizing herself on dialysis. But the challenge was how we will go through the transplant, because there were nobody to donate in the family apart from mother. Mother was elderly, 65 years, and her GFRs was not up to the mark, and she was obese, young, 38-year-old. So we had a big age gap, GFR gap. So we repeated the GFR after some time, and we found that the GFR was slightly better from the donor side. And after taking valid consent from the family regarding the donation, we proceeded, and finally the transplant day came. And the main problem were three. One, she was high diabetic, obese. Second, she had a RV component of heart failure. And third, there was an age gap, and we had elderly donor. So during the transplant period, during the surgery, we had episodes of desaturation, but our anesthetist went well with the anesthesia during the transplant. And she was obese with BMI of around 32. So even the surgery was technically challenging, but where we had a very great team of surgeons who got the anastomosis, and urine started pouring immediately after the anastomosis, and saturation also improved. But post transplant, we again had problems with her heart failure, because we had to pump extreme amounts of fluid, which is around 800 to 1 liter per hour, and she was having breathing difficulties, intermittent. So there were also difficult extubation, but we went on well with post transplant course. She gradually improved, and she went home with a creatinine of 1 with a stable graft function. But sugars was still a challenge for us. So hopefully we'll tide up with the situation, and we can get a good transplant outcome at the end of the day. So thank you, friends. So this was a very interesting case, so I wanted to bring it to you that transplant is possible. It gets things on a right track, but again we have to have challenges to face, and we have to go through these challenges to give a good outcome to this renal failure patients on dialysis.